है दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम सेतु में। ड्रीम सेतु प्रेजेंट करता है दोस्तों सीटेट का आपके लिए सीटेट का मैथ्स का पूरा फ्री कोर्स। तो दोस्तों पहले हम इसमें क्या करने वाले हैं, ठीक है। आज डे फर्स्ट है। मैं कार्तिक शर्मा आपका एजुकेटर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आपको अगर कोई भी डाउट वगैरह होता है क्लास से रिलेटेड, ठीक है, तो आप इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, ठीक है, अपना कोई भी डाउट। और दूसरी बात, हम जो सीटेट का हमारा ये कोर्स रहेगा, ऐसे आपके लिए बहुत सारे फ्री कोर्सेज हम लेके आते रहेंगे, ठीक है। हमारी ऐप लॉन्च वगैरह हो चुकी है, तो उस पर भी आपको कोर्सेज अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। पेड कोर्सेज भी अवेलेबल मिलेंगे। तो अभी सीटेट का चल रहा है, फिर डीएसएसबी का पेड कोर्स आपको वहां पर मिलेगा, ठीक है। तो सीटेट का कंप्लीट देखो, इसमें पूरा मैं क्वेश्चंस वाइज आपको पूरा कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस वाइज कराऊंगा। फिर पर्टिकुलर टॉपिक फिर बाद में कराऊंगा। पहले हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन वाइज हम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वाइज में कंसेप्ट आपको बताते रहूंगा, आपको वो समझना है, ठीक है। हम डायरेक्ट टॉपिक वाइज जाते हैं फिर क्वेश्चंस करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा एक ये कॉम्पिटेटिव अप्रोच नहीं है। ध्यान से समझिएगा, जितने क्वेश्चंस कराऊं, जितने अप्रोच बताऊं, सब दिमाग में बैठने चाहिए। नोट्स बना लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइएगा। डेली क्लासेस आएंगी आपकी, ठीक है। आज डे फर्स्ट है। चलो सेशन को करेंगे स्टार्ट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन पहले पढ़िएगा, ठीक है। पहले आराम से क्वेश्चन पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो जो मैं चीजें बताते रहूंगा वो आप सुनते रहिएगा। एक वायर है, अ वायर इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर। एक वायर है जो स्क्वायर के फॉर्म में है। दोस्तों एक शब्द आया स्क्वायर, एक शब्द आया आपके सामने स्क्वायर। स्क्वायर यानी कि ये जिसकी सारी साइडें सेम होती हैं, ए, ठीक है। अगर हम इस स्क्वायर की अगर हम इस स्क्वायर की एरिया की बात करें, एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला लिख लीजिएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर दोस्तों, नोट्स बना के चलते रहिएगा। साइड इंटू साइड, ए इंटू ए, यानी कि साइड इंटू साइड। इतना समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद अगर मैं इसके पैरामीटर की बात करूं, पैरामीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। पैरामीटर मतलब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर मतलब सारी साइडों का सम। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर यानी कि सम ऑफ ऑल साइड। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। इतना समझ में आया। अब यानी कि चारों साइड को अगर आप जोड़ोगे, एक साइड ए, दूसरी ए, तीसरी ए, चौथी ए, इन चारों को जोड़ दो। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4 ए, यानी कि 4 ए। इतना क्लियर है दोस्तों? आप कहोगे सर क्लियर है। अब एक वायर है जो स्क्वायर के, एक तार है, मानो ये तार है। ये स्क्वायर के फॉर्म में है और जिसका एरिया है, मतलब ये एक स्क्वायर बना रही है, एक वायर जिसका एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है दोस्तों? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया एरिया ऑफ ए स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, ठीक हो गया। तो साइड इंटू साइड, और एरिया आपको दे रखा है 144। साइड इंटू साइड यानी कि साइड का स्क्वायर। जब आप साइड की वैल्यू निकालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर हटेगा और लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर रूट लगेगा। ये आपको पता होगा दोस्तों, ठीक है। स्क्वायर हटता है और दूसरे साइड स्क्वायर रूट लग जाता है। तो एस यानी कि साइड की जो वैल्यू आ गई, यानी कि ए की जो वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब ए की वैल्यू जो आपका साइड है, ये एक साइड कितनी आ जाएगी स्क्वायर की? 12। ये भी 12 हो जाएगी, ये भी 12 हो जाएगी, ये भी 12 हो जाएगी। अब कह रहा है कितना एरिया इनक्लोज करेगा सेम वायर अगर उसको हम रेक्टेंगल के शेप में बना देंगे। अगर हम इसको रेक्टेंगल के शेप में बना देंगे तो मतलब दोस्तों, जो पैरामीटर इसका होगा, टोटल लेंथ, जो इसकी टोटल लेंथ मतलब तार की टोटल सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर, है ना। टोटल जो लंबाई होगी तार की, मतलब जितना भी चारों ओर उसको मुड़ा रखा होगा, तो मतलब पैरामीटर के बराबर होगा। तो अगर हम पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर निकालेंगे, पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो होता है 4a होता है, यानी कि 4 इंटू ए, यानी कि अभी 12 आया है आपके सामने, तो 48 हो जाएगा। अब खुद बताओ, इसी तार से आप स्क्वायर बना रहे हो, इसी तार से आप रेक्टेंगल बना रहे हो, तो जो पैरामीटर स्क्वायर का होगा, तो जो पैरामीटर स्क्वायर का होगा, क्या वो पैरामीटर रेक्टेंगल का भी होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो हो जाएगा, रेक्टेंगल जो हो जाएगा, वो पैरामीटर ऑफ
वो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है दोस्तों, 48 हो जाएगा। और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर 48 आया है। अभी ये देखो स्क्वायर का जितना होगा उतना रेक्टेंगल का भी होगा, इक्वल टू 2। लेंथ आपको दे रखी है दोस्तों 16, आपको ब्रेथ की वैल्यू निकालनी है। इतना क्लियर है। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो 48 इक्वल टू, तो 2 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे, 16 टू जा 32 हो गया, प्लस 2 की मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो 2 इंटू बी हो गया। अब जब आप इक्वेशन सॉल्व करते हो, ये वेरिएबल्स होता है, ये कोफिशिएंट होता है। तो वेरिएबल वाला और कोफिशिएंट वाला टर्म अगर मल्टीप्लाई में हो तो जो नंबर होते हैं हम उसको सेम एक जगह ले जाते हैं। अगर ये राइट हैंड साइड एक नंबर है, ये ये लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड नंबर है, तो ये वाले नंबर को जो इसके साथ आ रखा है वेरिएबल्स वाले के साथ है, तो इसको नंबर को साथ ले जाएंगे। ये प्लस का साइन ले जा रहा है, तो जब उधर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड तो ये माइनस का साइन ले जाएगा। 48 माइनस 32 बराबर 2। सॉल्व करोगे 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 1, बराबर 2b। तो b की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, b डिवाइड में चले जाता है, देखो 2b बराबर 16, तो b बराबर 16/2 यानी कि 8, यानी कि 8। क्लियर है। तो हमें क्या निकालना था, हाउ मच एरिया। अब हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना था, और आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला कॉपी में लिखते रहो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू अभी आपके सामने आई, दे रखी है क्वेश्चन में 16, ब्रेथ की वैल्यू आपको अभी आई 8, तो 16 8 जा 128 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सामने बिल्कुल सही। तो दोस्तों कैसा लगा पहला क्वेश्चन, दोबारा से देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिखने में बहुत भयंकर लग रहा है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, पढ़ोगे तभी हो पाएगा। देखो आपको रेट दे रखे हैं अलग अलग वेरियस स्टेशनरी आइटम के। अच्छा क्या क्या है ध्यान से समझना। एक पैकेट कारियन का, एक पैकेट क्रेयंस का, सॉरी एक पैकेट क्रेयंस का 15.50 का है। ठीक है, पहले लिख लेना नहीं है, पहले पढ़ लेते हैं। एक पैकेट पेंसिल 14 रुपए की, एक पैकेट स्केच पेन 22.50 का, एक सीजर 17 की, एक इरेजर 2 का, एक सीट ग्लेज पेपर की 2.50 का, एक पैक डेकोरेटिव स्टिकर का 5 रुपए का। सोहेल एक पैकेट क्रेडिन का खरीदता है। सुन लो, अब यहाँ पर से हम करेंगे। एक पैकेट वो क्रेयंस का खरीदता है, किसका, क्रेयंस का, प्लस 2 पैकेट वो पेंसिल के खरीदता है, किसके खरीदता है, पेंसिल के खरीदता है, प्लस एक पैकेट वो स्केच का खरीदता है, स्केच पेन का, स्केच का खरीदता है। ठीक हो गया, प्लस एक सीजर खरीदता है, एक क्या खरीदता है, सीजर खरीदता है। ठीक हो गया, फिर वो 5 सीट खरीदता है, 5 सीट खरीदता है वो किसकी, ग्लेज्ड पेपर की, ग्लेज्ड पेपर की, प्लस वो एक पैक खरीद रहा है, एक पैक खरीद रहा है डेकोरेटिव स्टिकर्स का, डेकोरेटिव स्टिकर का। तो हाउ मच वुड ही रिक्वायर टू पे। एक सीट ग्लेज्ड पेपर की, सुनो अब ध्यान से समझते रहना। उसने एक पैकेट कालीन का खरीदा जो कितने का आता है, 15.50 का, 15.50 का। दो उसने पेंसिल खरीदी, तो एक पेंसिल 14 की, तो दो कितने की, 2 इंटू 14, प्लस एक स्केच खरीदा उसने 22 का, तो 1 इंटू 22.50, प्लस एक सीजर खरीदी उसने प्लस 1 इंटू 17, प्लस 5 उसने ग्लेज्ड पेपर खरीदे, ग्लेज्ड पेपर, तो 5 इंटू 2.50, एक उसने डेकोरेटिव स्टिकर खरीदा, एक उसने डेकोरेटिव स्टिकर खरीदा 5 का। इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो 15.50 प्लस 28 प्लस 22.50 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 2.50 इंटू 5, 2.50 इंटू 5 कैसे करेंगे, डायरेक्ट कर देता हूँ, छोड़ो। 5 0 0, 5 5 25, 5 की मल्टीप्लाई इससे करी, 5 5 25, 2 कैरी आई, 5 2 10,
5 टू जा 10, फिर 5 की मल्टीप्लाई इस 2 से करी तो 5 टू जा 10 प्लस 2 12, तो 12.50 आ जाएगा। 12.50 प्लस 5 प्लस 5, अब सबको ऐड कर देंगे, अब सबको ऐड कर देंगे, तो 22.50, 15.50, ठीक हो गया। उसके बाद 28.00 लगा दो, प्लस 17 प्लस 12.50 और प्लस 5 ऐड करेंगे, 0 का 0, 5 10 15, 1 कैरी, 2 2 4, 5 4 9, 9 8 17, 17 7 24, 5 29 और 1 30 का 0, 3 कैरी, 2 2 4, 5 6 7 8 9 10, 100.50 आपका सही आंसर आ जाएगा। दोस्तों इतना इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी थी, कुछ भी नहीं करना था। होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कुछ भी नहीं है, एक स्कूल असेंबली है जिसमें स्टूडेंट ऑफ क्लास एक लाइन पे खड़े हैं। देखो, स्कूल ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास एक लाइन पे खड़े हैं। रूही 19th है दोनों एंड से, लेफ्ट से भी 19th है, राइट से भी 19th है। तो अगर हमें बताना होता है कितने स्टूडेंट है, टोटल की वैल्यू कैसे निकालते हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करके हम इसको निकालते हैं दोस्तों। क्लियर है? तो लेफ्ट से रूही कितनी है 19th, राइट से कितनी है 19th, माइनस 1 करेंगे तो 19 19 38, 38 में से एक घटाएंगे तो 37 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद यही है आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों, उम्मीद यही है आपको ये क्वेश्चन में आराम से समझ में आया होगा। कभी भी आपको एक लाइन में बताना है कि मेरी पोजीशन लेफ्ट से इतनी, मेरी पोजीशन राइट से, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बराबर लेफ्ट प्लस राइट से, लेफ्ट से मेरी पोजीशन प्लस राइट से मेरी पोजीशन माइनस 1 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बेटा आपको एक पैटर्न समझना है, आपको ये पैटर्न समझना है। ये पैटर्न क्या कह रहा है, वन को वन 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 जा कितना हो गया, 1 हो गया। ध्यान से समझना, 1 1 जा 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद देखना, उसके बाद देखना 1 इंटू 1, 1 टू 1 हो गया, 1 इंटू 1 इंटू 1, 3 आ रखे हैं, 3 बार आया है तो 1 2 3 फिर 2 1। अब ये कितनी बार आ रखा है, 1 2 3 4 5, तो पहले 5 बार होगा, समझ रहे हो? मतलब काउंटिंग कितनी, जैसे ये 2 बार 1 1 आया तो 1 2 2 बार होगा, एक बार आया तो खाली 1, 2 बार आया 1 2 फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अभी 3 बार आया तो 1 2 3 फिर 2 1, समझ रहे हो? तो ऐसे ये कितनी बार आ रखा है, 1 2 3 4 5, तो 5 बार होगा, 1 2 3 4 5, फिर आएगा 4 3 2 1। यही आपका सही आंसर होगा, यही आपका सही आंसर होगा। पैटर्न समझे कि नहीं समझे, दोबारा से देख लो। देखो 1 इंटू 1, एक बार आया तो खाली 1, अब 1 1 इंटू 1 1, ये 1 1 2 बार आया है तो इसलिए 1 2 होगा फिर 1 हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर ये 1 1 1 इंटू 1 1 1 आया है, तो 3 बार 1 आया है तो आज को हम करेंगे 1 2 3 करेंगे फिर 2 1 कर देंगे। अब ये 4 बार आएगा, 1 2 3 4 बार आता इंटू 1 1 1 1, तो हम इसको कैसे करते, 1 2 3 4 फिर 3 2 1 करते। क्लियर है? 5 बार आ रखा है तो 1 2 3 4 5 इंटू 1 2 3 4 5, तो आप कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 4 3 2 1 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद यही है आपको समझ में आया होगा। देखो बहुत तगड़ा चीज आ गई, बहुत अच्छी चीज आपको समझाने वाली चीज आ गई, उसको ध्यान से समझिएगा। मान लो को मैं नॉर्मल नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान से समझो। यहाँ पर यहाँ पर कुछ भी है, यहाँ पर कुछ भी है, चलो मान लो 5 है, ये 2 है, तो 2 2 जा 4 किया मैंने, 1 आ गया। ध्यान से समझना, इसको बोलते हैं डिवाइडेंड, इसको डिवाइडेंड बोलते हैं, इसको डिविजर बोलते हैं, डिविजर बोलते हैं, इसको क्वोशेंट बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं। और डिवाइडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइडेंड बराबर क्या होता है, डिविजर, डिविजर इंटू क्वोशेंट, डिविजर इंटू क्वोशेंट,
प्लस रिमाइंडर होता है, डिवीजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, एक डिवीजन सम है जिसमें डिवीजर कितना है आपको पता है, फॉर्मूला तो पता है आपको, ध्यान से समझना, आपको पता है ना फॉर्मूला, डिवाइडेंड बराबर क्या, डिवाइडेंड, जब आप खुद ही दिमाग लगाओ, जब आप डिवाइडेंड ये बीच वाली वैल्यू निकालनी है, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4 और इसमें +1 कर दोगे तो ये डिवाइडेंड ही आएगा, 5 ही आएगा। क्लियर है, तो डिवाइडेंड बराबर डिवीजर, डिवाइडेंड बराबर डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है इन अ डिवीजन सम। अब पढ़ो, जो डिवीजर है वो 5 टाइम्स है क्वोशिएंट के और ट्वाइस टाइम है रिमाइंडर के, ट्वाइस टाइम है रिमाइंडर के। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, समझ रहे हो, ट्वाइस टाइम है रिमाइंडर के। अगर रिमाइंडर 5 अब दे दिया, देखो रिमाइंडर कितना है क्वेश्चन में दे दिया, सब खत्म कर देंगे हम। देखो रिमाइंडर कितना है, 5 है, सुनना अब, और जो डिवीजर है वो 5 टाइम तो क्वोशिएंट के है और दुगुना है रिमाइंडर के। तो कौन डिवीजर दुगुना है रिमाइंडर के, तो डिवीजर कितना हो जाएगा, डिवीजर हो जाएगा 10, डिवीजर दुगुना है इस रिमाइंडर के 10, और जो डिवीजर है वो 5 टाइम है क्वोशिएंट के, ये 5 गुना है क्वोशिएंट के, तो क्वोशिएंट कितना हो जाएगा, क्वोशिएंट कितना हो जाएगा खुद बताओ, ये 5 गुना है तो ये इसको 2 से डिवाइड करोगे ना, या 5 से डिवाइड करोगे, ये 5 गुना है तो 5 से डिवाइड करोगे, क्वोशिएंट 2 होना चाहिए, तभी तो 2 इंटू 5 करोगे 10 आएगा। ये आपका जो डिवीजर है वो 5 टाइम है, 5 गुना है किसके, क्वोशिएंट के। यदि क्वोशिएंट 2 होगा तभी तो वो 10 होगा, 2 5 जा 10। अगर आपको ये निकालना है कि क्वोशिएंट क्या होगा, देखो डिवीजर कितना गुना है, 5 गुना, डिवीजर है असल में कितना 10, तो 5 से डिवाइड कर दोगे क्वोशिएंट आपका आ जाएगा 2। क्लियर है, तो यहाँ से रिमाइंडर मिल गया, क्वोशिएंट मिल गया, डिवीजन मिल गया, तो आपको नंबर बताना है क्या होगा, मतलब कि आपको डिवाइडेंड बताना है क्या होगा। तो डिवाइडेंड का फॉर्मूला डिवीजन इंटू क्वोशिएंट, तो 10 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर यानी कि 5, सॉल्व करोगे 20 + 5 25, तो आपका 25 आंसर आ जाएगा दोस्तों, आपको 25 आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये आपका डिवीजर वाला अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, उम्मीद है ये समझ में आया होगा दोस्तों। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो टाइम वाला क्वेश्चन आ गया दोस्तों आपका, अस्मिता रीचेज स्कूल, अस्मिता कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है, अस्मिता रीचेज स्कूल फॉर अ मीटिंग 15 मिनट्स बिफोर 8:30 AM। अस्मिता कहाँ जा रही है दोस्तों, स्कूल जा रही है 15 मिनट पहले 8:30 AM से, ठीक हो गया। सी रीच हाफ एन आवर अर्लियर देन द कॉलेज, कॉलेज के टाइम से आधा घंटा वो पहले पहुंच जाती है। हु इज 40, अच्छा सॉरी कॉलेज नहीं है, कलीग लिखा है, कलीग लिखा है, सॉरी माफ कीजिएगा। सी रीच हाफ एन आवर अर्लियर देन हर कलीग, वो अपने कलीग से आधा घंटा पहले पहुंचती है, और जो उसका कलीग है वो 40 मिनट लेट होता है मीटिंग के लिए। ठीक है, तो शेड्यूल टाइम क्या होगा मीटिंग का, शेड्यूल टाइम क्या होगा मीटिंग का, दिमाग लगाइएगा दोस्तों। सिंपल सी बात, अगर मैं आपसे कहूं, यहाँ पर देखना, ध्यान से देखना, अस्मिता जो पहले पहुंच रही है, ध्यान से समझना, अस्मिता जो रीच कर रही है, अस्मिता जो पहुंच रही है स्कूल, अस्मिता अस्मिता जो रीच कर रही है, अस्मिता जो पहुंच रही है, वो 15 मिनट बिफोर पहुंच रही है, 15 मिनट पहले पहुंच रही है, किससे, 8:30 AM से, 8:30 AM से। तो अस्मिता का जो टाइम होगा, अस्मिता टाइम, जो अस्मिता का टाइम होगा, अस्मिता का टाइम होगा पहुंचने का, अस्मिता टाइम, ठीक है, अस्मिता को जो टाइम होगा रीच करने का, पहुंचने का, वो कितना होगा, वो 15 मिनट पहले पहुंच रही है 8:30 बजे से, तो कितने बजे वो पहुंचेगी, आप 8:30 में से 15 घटा दोगे, ऑब्वियस सी बात है, इतना इजी क्वेश्चन था ये। तो 8:15 पे वो पहुंच रही होगी, 8:15 पे वो पहुंच रही होगी, 8:15 पे तो वो पहुंच रही होगी, ध्यान से समझना। अस्मिता स्कूल मीटिंग के लिए जा रही है और 15 मिनट पहले, 8:30 बजे से पहले चले जा रही है। अस्मिता रीचेज स्कूल फॉर अ मीटिंग 15 मिनट बिफोर 8:30, यानी कि 15 मिनट पहले जा रही है, 8:15 पे वो चले जा रही है, और वो पहुंच रही है हाफ एन आवर अर्लियर देन हर कलीग, आधे घंटे पहले पहुंच रही है अपने कलीग से। तो उसका जो कलीग है आधे घंटे पहले पहुंच रही है,
अपने कलीग से, मीटिंग उसकी थी आधा घंटा पहले, ये इतने बजे पहुंच जा रही है और आधा घंटा पहले, तो इसका कलीग कितने बजे पहुंच रहा होगा? इसका कलीग कितना बजे पहुंच रहा होगा, खुद ही बताओ। इसका जो कलीग है वो कितने बजे पहुंच रहा होगा? 8:45 पे। ये 8:15 पे पहुंच जा रही है, ये 8:15 पे पहुंच जा रही है, और इसका कलीग, ये अपने कलीग से आधा घंटा पहले पहुंचती है, तो इसका कलीग आधा घंटा बाद पहुंच रहा होगा, 30 मिनट। इसमें जोड़ोगे तो 8:40 पे, सॉरी 8:45 पे, 30 + 15, 8:45 पे इसका कलीग पहुंच रहा होगा। ठीक है, इसका कलीग जो है 8:45 पे पहुंच रहा है, जो कि 40 मिनट मीटिंग से लेट है, जो कि 40 मिनट मीटिंग से लेट है। तो मीटिंग का टाइम क्या होगा? 40 मिनट लेट है, तो 40 मिनट पहले मीटिंग शुरू होगी, 40 मिनट पहले ही मीटिंग शुरू होगी। तो जो शेड्यूल टाइम है वो हमें निकालना है, शेड्यूल टाइम हमें निकालना है, शेड्यूल टाइम। तो जब ये पहुंचा, तब जब ये मेरा भाई पहुंचा 8:45 पे, तो ये मीटिंग 40 मिनट पहले शुरू हो चुकी थी। जो मीटिंग है वो 40 मिनट पहले शुरू हो चुकी थी। तो 40 मिनट इसमें से माइनस कर दो, 5:08, 8:05 पे मीटिंग शुरू हो गई थी, 8:05 AM पे मीटिंग शुरू हो गई थी। मतलब शेड्यूल टाइम जो होगा मीटिंग का 8:05। इजी क्वेश्चन आते हैं, देखो आपको समझ में आया होगा, कंसेप्ट आपको बहुत प्यारा लगा होगा दोस्तों। एक सेकंड रुकिएगा। तो मीटिंग 8:05 पे हो चुकी थी, शेड्यूल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे दोस्तों, ये वाला। एक ट्रेन है जो कि स्टार्ट हो रही है पटना से 30 तारीख को, 30 मई 2020 को। कब? 23:40 आवर पे। और मुंबई पहुंच रही है 1 जून को, 1 जून 2020 को 5:15 आवर पे। तो टोटल टाइम कितना लगा होगा? ये इजी क्वेश्चन है कि नहीं? ध्यान से समझना। ट्रेन मेरी भाई, जो ट्रेन स्टार्ट हुई है, ध्यान से समझना, जो यहाँ से ट्रेन स्टार्ट हुई है, ट्रेन का जो टाइम है, ट्रेन स्टार्ट सॉरी, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पटना। ट्रेन कहां से स्टार्ट हुई? पटना से। ध्यान से सुनिएगा, ट्रेन कहां से स्टार्ट हुई? पटना से। कब स्टार्ट हुई? 30 मई को, 30 मई को। ठीक है, कितने बजे हुई थी? 23:40 पे, 23:40 पे। मुंबई पहुंची, ध्यान से समझना, 1 जून को मुंबई पहुंची, 1 जून को। ठीक है, 5:15 आवर पे, 5:15 आवर पे। यहां तक क्लियर हो गया? अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे 30 ये पहुंच रही है 30, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जून, 31 मई यानी कि 31। ठीक है, मई यानी कि 31। दोस्तों कितना टाइम लगा मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। 30 तारीख, मानो ये 11:40 पे गई, तो जब ये 31 को पहुंच रही होगी, ठीक है, 30 मई से 31 मई तक अगर हम टाइम निकालें, 30 मई से 31 मई, 23:40 तक, 31 महीना गया है, 30 मई से 31 मई तक 23:40 पे गई, 23:40 तक उसको 24 घंटे हो गए। कितने घंटे हो गए? 24 घंटे हो गए। ठीक है, अब कितने मिनट बचे हैं? ठीक है, 23:40, अब कितने मिनट बचे हैं बताओ, खुद बताओ। 23:40 यानी कि 11:40 हो गया, 11:40 पे वो गई रात को, और 11:40 हो गया 31 का। अब 1 जून होने में कितने मिनट बचे हैं? 1 जून, मई के बाद जून आएगा, 1 जून होने में कितने मिनट बचे हैं? 20 मिनट और बचे हैं, 20 मिनट और बचे हैं। तो इसको 24 घंटा 20 मिनट हो गया है, 24 घंटा 20 मिनट हो गया, और इसको 5 घंटा 15 मिनट और जोड़ने हैं, क्योंकि वो पहुंच रही है 5:15 पे पहुंच रही है, तो उसको और 5 घंटा 15 मिनट और लगेगा, 5 घंटा 15 मिनट और लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया बताओ? 24 में 5 घंटा जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 29 घंटा तो हो जाएगा, 29 आवर। मिनट जोड़ोगे 20 घंटा और ना, सॉरी 20 मिनट और 15 मिनट, यानी कि 29 घंटा 35 मिनट आपका आंसर है। 29 घंटा 35 मिनट आंसर। यार इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, आप खुद ही बताओ ना। एक ट्रेन है, स्टार्ट हो रही है पटना से, 30 तारीख को वो गई है। ठीक है, 23:40 यानी कि 11:40 पे गई है। ठीक है, मानो 11:40 पे गई है,
तो 31 तारीख तक वो 11:40 पे उसको 24 घंटे हो जाएंगे, मुंबई पहुंच जाएगी। 1 जून को वो पहुंच रही है। अब जब 11:40 पे वो पहुंच गई है, ठीक है, अब जब वो 11:40 पे पहुंच गई है तो अगले दिन सुबह होने में कितना टाइम लगेगा? 20 मिनट और बचेंगे। 20 मिनट लगे बचेंगे, तो 24 घंटे हो गए, 20 मिनट और बचे हैं, ठीक है। और लेकिन वो 1 जून को 5:15 पे पहुंच रही है, मानो सुबह 5:15 पे, मतलब 5:15, 5 घंटे 15 मिनट उसको और लग रहे हैं, ठीक है। 5 घंटे 15 मिनट और लग रहे हैं, तो 5 घंटा 15 मिनट और जोड़ोगे, टोटल हमें डेस्टिनेशन बताना है पूरे जर्नी का। तो 24 घंटे लगे मेरे भाई, 5 घंटे 15 मिनट और लगे, और 20 मिनट और लगे, 20 मिनट वहां से बचे थे, 20 मिनट और लगे, टोटल जोड़ के 29 घंटा 35 मिनट लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, दिखने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा लेकिन है इजी। जब तक लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे तब तक मजा नहीं आएगा। एक टैक्सी मीटर है जो चार्ज शो कर रहा है, एक टैक्सी मीटर है दोस्तों जो चार्ज आपको शो कर रहा है 50 फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर ऑफ द जर्नी एंड 16 फॉर एवरी सब्सटीट्यूएंट किलोमीटर ट्रेवल। पहले 2 किलोमीटर का 50 रुपये, और जितना भी आप आगे ट्रेवल करोगे तो 16 है। मंजू ने टोटल 258 फेयर दिया अपने हाउस से रेलवे स्टेशन तक। तो हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हर होम? टोटल उसने 258 दिया, ठीक है। तो कितना किलोमीटर दूर था वो आपसे कह रहा है, ध्यान से समझना। ओके, तो हमें टोटल फेयर बताना है, हमें टोटल क्या बताना है, किलोमीटर बताना है कितना वो गए होगी। अब 50 तो आपको पता है फर्स्ट 2 किलोमीटर का कितना है, 50 रुपया है पहले 2 किलोमीटर का। फर्स्ट 2 किलोमीटर जाओगे तो 50 रुपये लगेगा। बाकी तुम जितना भी जा रहे हो तो उसमें 16 रुपये लग रहा है। जितना भी किलोमीटर फिर तुम जाओगे तो उसमें 16 रुपया लगेगा। अगर हम कॉस्ट कॉस्ट जो है पहले 2 किलोमीटर का वो कितना है, 50 है। जो कॉस्ट है पहले 2 किलोमीटर का वो 50 है। चलो अगर हम मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं मंजू ने टोटल पैसा, यहाँ पर लिखा है मंजू ने टोटल पैसा दिया, मंजू ने टोटल पैसा 258 दिया। मान लिया कि पहले उसका भी ध्यान से सुनना, मंजू ने टोटल 16 रुपया ही दिया, 50 रुपया हम निकाल देते हैं। मंजू ने टोटल फेयर का 16 रुपया ही दिया, 50 हम निकाल देते हैं, ठीक है। पहले दो का इसने 50 इसमें इन्वॉल्व तो होगा, जब शुरू में गई होगी 50 तो इन्वॉल्व होगा। तो टोटल फेयर में से अगर मैं 50 रुपया निकाल दूं, 50 रुपये निकाल दूं, तो मंजू ने टोटल कितना दिया, 258 माइनस 50, यानी कि 8, 0, 208। ये 208 रुपया मंजू ने दिया। ये किसका दिया, क्योंकि 50 वाला तो निकाल दिया। फिर इसने टोटल 208 दिया, और 208 जो उसने टोटल रुपया दिया, ये 16 हर किलोमीटर का 16 रुपये का दिया, हर किलोमीटर का 16 रुपये का दिया। अगर हमें बताना है कितना किलोमीटर गई, तो इस 208 को आप डिवाइड कर दोगे 16 से। 208 को किससे डिवाइड करोगे, 16 से। तो 16 1 जा 16, 4 कैरी, 16 3 जा 48, तो 13 किलोमीटर हो गई। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक टैक्सी मीटर है जो पहले 2 किलोमीटर जाओगे, ये देखो, ये मानो आप 2 किलोमीटर जा रहे हो, तो इस 2 किलोमीटर के आप कितने रुपए दे रहे हो, 50 रुपये दे रहे हो। फिर आप आगे कितना भी किलोमीटर जाओगे, मानो आपको पता नहीं है आगे आप कितना किलोमीटर जा रहे हो, आप यहाँ तक एक्स किलोमीटर गए, ठीक है, तो उसके आप 16 रुपये दे रहे हो। और टोटल रुपीज आप जो दे रहे हो वो दे रहे हो 258 दे रहे हो। मैं कह रहा हूं शुरू के ये जो 50 रुपया है, मतलब हम ऐसा कर देंगे, टोटल शुरू से लेकर एंड तक मंजू 16 रुपया ही दे रही है। तो जो ये 2 किलोमीटर के 50 रुपए दे रही थी ना, इसमें से अगर हम माइनस कर देंगे 50, कि भैया हमको नहीं चाहिए 50, 2 किलोमीटर के 50 रुपए, हम 16 में जाएंगे, तो 50 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 208 रुपया। मतलब अब जब मंजू यहाँ से यहाँ पूरा जाएगी, कंप्लीट जाएगी, पूरा कंप्लीट एक्स किलोमीटर ट्रेवल करेगी यहाँ से यहाँ तक कितना भी जा रही है, तो वो 16 रुपये दे के जा रही है, और टोटल रुपया दे रही है 208, टोटल रुपया दे रही है 208। तो 16 रुपया पर किलोमीटर जाने का 208 दे रही है। 1 किलोमीटर जाएगी तो कितना देगी, 208 डिवाइडेड बाई 16, यानी कि कितना किलोमीटर हो गई, 16 एकम 16, 4, 16 3 जा 48, 13 किलोमीटर वो जाएगी। अब तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, अब प्यार से समझ में आपको आ गया होगा, उम्मीद यही है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करूंगा। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेंगे। कुछ नहीं है, 5 आपके पास कंजुगेटिव नंबर है जिनका सम दे रखा है 20।
तो आपको सम बताना है सम बताना है फर्स्ट थ्री कंजुगेटिव नंबर का। तो जब भी कंजुगेटिव नंबर आएंगे, 5 कंजुगेटिव नंबर यानी कि लगातार संख्या, ठीक है, तो उन कंजुगेटिव नंबर को आप क्या मानोगे, अगर पहला नंबर x है तो दूसरा x+1, तीसरा x+2, चौथा x+3, पांचवा x+4, ठीक है, ये आपके हो गए। अब इन सबका सम यानी कि x+1, x+2, x+3 प्लस x+4, इन सबको ऐड करके 20 आता है मेरे भाई। सब जोड़ो, कितना आ गया, x+x2x प्लस x3x प्लस x4x प्लस x5x, 5x प्लस कोफिशिएंट जोड़ देंगे, 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 इक्वल टू 20। ये वैल्यू वहां जाएगी क्योंकि ये वाला टर्म अकेला रहता है x वाला, तो 20 - 10 यानी कि 5x की वैल्यू 10, यानी कि x की वैल्यू 10 डिवाइडेड, ये 5 डिवाइड में चले जाता है, 5x बराबर 10, क्योंकि जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में आ जाता है। तो x की वैल्यू 10/5 यानी कि 2। हमको सम बताना है पहले 3 नंबर का। पहले 3 नंबर क्या थे, x था, x+1 था, x+2 था। अब इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, x + x+1 + x+2, इनका सम बताना है। तो x की वैल्यू 2 पुट करो, 2 + 2 + 1 + 2 + 2, तो 2 2 4 1 5 2 7 2 9, तो इनका सम क्या आ गया, 9 आ गया। तो कैसा रहा क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं आया, पहले फटक फटक बताओ। देखो क्वेश्चंस का लेवल लेके आते रहूंगा, ठीक है। क्वेश्चंस आप नोट करिएगा, कॉपी में नोट्स बनाइएगा प्रॉपर, हर एक तरीके का। जैसे कंजुगेटिव नंबर आया तो दिमाग में बैठाओ कि x, x+1 x, लगातार नंबर जो होते हैं उनको कंजुगेटिव नंबर बोलते हैं। इस तरीके से सॉल्व किया। टैक्सीमीटर वाला इस तरीके से, ट्रेन टाइम वाला आएगा इस तरीके से, ठीक है, डिविजर वाला आएगा, ये सारी चीजें लिखनी है कॉपी में, ठीक है, तभी तो हो पाएगा। देखो समझ रहे हो, डेली पढ़ोगे तो डेली हो 100% सीटेट निकलेगा। बट यह डेली रूटीन बनाइएगा, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन लाऊंगा पूरा, जब तक पेपर नहीं होता तब तक मैं आपके पास फ्री क्लासेस देते रहूंगा। इन हाउ मैनी वेज, कितने तरीके से 48 स्मॉल स्क्वायर जो 1 × 1 सेंटीमीटर के हैं उनको हम अरेंज करेंगे, जो रिजल्टिंग एरिया है वो 48 बन जाए। रिजल्टिंग एरिया 48, मतलब आपको ये पता है जो साइड ऑफ स्क्वायर है, साइड ऑफ स्क्वायर है 1 × 1 यानी कि 1 है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, और टोटल 48 स्क्वायर है। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, वह है आपके पास 48, ठीक है। हमको टोटल नंबर, टोटल तरीके ऐसे अरेंज करने, टोटल नंबर ऑफ ऐसे अरेंज करना है जो स्मॉल क्यूब है, ठीक है, वो मतलब जो स्मॉल स्क्वायर कितने तरीके से, सो दैट एरिया कितने तरीके से हम अरेंज करेंगे, ठीक है, कि ये 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमें मतलब किस तरीके से हम इसको अरेंज करना है, हमें क्या बताना है बताओ, कितने तरीके से हमें अरेंज करके क्या बताना है दोस्तों, कितने तरीके से हमें अरेंज करके इसका एरिया 48 हो। तो दिमाग लगाओ, ठीक है, दो साइड होगी। देखो पहला तरीका 48 कैसे लाएंगे, साइड इंटू साइड करके, ठीक है, मतलब साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, ध्यान से समझना कैसे हम ला सकते हैं 48, हम कैसे ला सकते हैं, अगर हम 1 × 48 करूंगा, दो दो इनको दो मल्टीप्लाई करके हमें 48 की वैल्यू लानी, 1 × 48 बराबर 48 आ सकता है, या 2 × 24 बराबर 48 आ सकता है, या और कैसा आ सकता है, 3 × 16 बराबर 48 आ सकता है, ठीक है, या 4 × 12 बराबर 48 आ सकता है, या 6 × 8 बराबर 48 आ सकता है। तो दोस्तों कितने तरीके हो गए, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, 5 तरीके हैं। 5 तरीके से जो हम 48 स्क्वायर है, जो 48 स्मॉल स्क्वायर है, उनको हम 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर में अरेंज कर सकते हैं, और इनका एरिया 48 ही आएगा। देखो साइड इंटू साइड इनका एरिया कितना आ रहा है, 48 ही आ रहा है, समझ रहे हो। तो 5 तरीके से हम नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करके 48 ला सकते हैं रिजल्टेंट, तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा क्वेश्चन, ये वाला भी समझ में आया होगा, और आपको सेशन काफी प्यारा लगा होगा, ठीक है। चैनल को लाइक कीजिएगा ड्रीम सेतु को, और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मेरा खुद का भी चैनल है, प्लीज इसको भी थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। चैनल का नाम है, इसमें भी आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी, 200+ वीडियोस हैं इरेज फेलियर के नाम से, इरेज फेलियर, ठीक है, इरेज फेलियर। बाकी टेलीग्राम ग्रुप भी है मेरा इरेज फेलियर के नाम से, ठीक है। आपको कोई भी डाउट वगैरह कुछ भी पूछना हो तो आप
मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारी ऐप को ज्यादा से ज्यादा देखिएगा, ठीक है। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स मिल जाता है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ बहुत जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू दोस्तों।